क्योंकि हमारा देश जो है अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत पिछड़ा हुआ है जी। हम ये चाहते हैं कि सबसे आगे हो जाए हमारा देश। स्क्रैप में स्टोरेज करनी पड़ती है तो कितनी करनी पड़ती है, कितने दिन तक करनी पड़ती है सब? स्टोरेज की तब पड़ेगी जरूरत कि आपने रख लिया, अभी ग्राहक आएगा, अभी उसको देखेगा, अभी उसको पसंद करेगा। जो रिजेक्ट टायर्स होते हैं ना, इनको उनका काम करना है, बट इनको जानना है कि रेट क्या होगा, इन फ्यूचर कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं होगा इनके साथ, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आज की होस्ट और आपकी दोस्त प्रियंका शर्मा, और हमारे साथ है आज डॉक्टर अशोक गुप्ता फ्रॉम स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकेडमी से। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है सर। जी अनुष्का जी, बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे आज यहाँ बुलाया है। मैं, जैसा आपको मालूम होगा, मैं 25 साल से जब मैं 25 साल का था तो मैं जर्मनी चला गया था। 5 साल मैं जर्मनी रहा, मैं 25 साल अमेरिका रहा, 5 साल दुबई रहा, और अब मैं चूँकि मेरा काम अब बिल्कुल स्ट्रीमलाइन हो गया है, ऑटो पायलट पे चलता है, तो अब मेरे पास समय है कि मैं लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बता सकूं। मतलब आप लोगों को देना चाहते हैं गाइडेंस कि उन्हें एग्जैक्टली, क्योंकि हमारा देश जो है अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत पिछड़ा हुआ है जी। हम ये चाहते हैं कि सबसे आगे हो जाए हमारा देश। आपकी जो एडवाइस है लोगों के बड़े काम आने वाली है, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो थ्योरी तो पढ़ के सिखा देते हैं, पर प्रैक्टिकली कोई नहीं कराता। पर सर की खास बात ये है कि वो जो उनके क्लाइंट है उनको खुद फील्ड में उतारते हैं, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वो पुराने हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो सर से लोग पूछना चाहते थे। आज सर हम उनके क्वेश्चन अपने थ्रू पूछेंगे। जी जी बिल्कुल। अशोक कुमार उड़ीसा से ये पूछना चाहते हैं, स्क्रैप में स्टोरेज करनी पड़ती है तो कितनी करनी पड़ती है, कितने दिन तक करनी पड़ती है सर? जी बिल्कुल, देखिए स्क्रैप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया में इसकी शॉर्टेज है, तो आते ही बिक जाता है। तो हम ये कहते हैं कि इसमें स्टोरेज की कोई जरूरत नहीं है, आने से पहले बिक जाता है। तो जरूरत नहीं पड़ती स्टोरेज करने की। देखिए स्टोरेज की तब पड़ेगी जरूरत कि आपने रख लिया, अभी ग्राहक आएगा, अभी उसको देखेगा, अभी उसको पसंद करेगा। यहाँ तो इतनी मारा मारी है कि आने से पहले लोग एडवांस दे देते हैं। तो इसलिए इनसे कहिए आप अशोक कुमार जी से कि इसमें स्टोरेज की कोई जरूरत नहीं है। अशोक कुमार जी, अगर आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। सर सेकंड क्वेश्चन है सैफ ऑफ मुरादाबाद जी। इनका क्वेश्चन है, जो रिजेक्ट टायर्स होते हैं ना, इनको उनका काम करना है, बट इनको जानना है कि रेट क्या होगा, इन फ्यूचर कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं होगा इनके साथ, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। जी बिल्कुल, देखिए रेट जो है वो कोई ऐसा, जैसे हमारे यहाँ होता है LME, लंदन मेटल एक्सचेंज, वो मेटल का पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड एक रेट निकालता है। लेकिन स्क्रैप में ये टायर्स वगैरह चीजें हैं, इनका कोई रेट नहीं होता है, जितने में आपको मिल जाए। ये आपको 200 रुपए टन भी मिल सकता है, 500 रुपए टन भी मिल सकता है। अच्छा। तो ये, इसके लिए आपको खोजबीन करनी पड़ती है। रेट तब है जब कोई सप्लायर आपके पास हो, तो रेट के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। लेकिन इतना मालूम है, इंडिया आज की तारीख में बहुत बड़ा इंपोर्टर है टायर्स का, तो रेट्स में अच्छा रेट है तभी तो इंपोर्ट हो रहा है, तो बहुत अच्छा रेट पे मिल जाता है। दूसरा क्वेश्चन है सर, इस लाइन में जो फ्रॉड तो होगा अगर आप बिना सीखे करेंगे। आप अगर साड़ी लेने भी जा रहे हैं और आपको कपड़े की पहचान नहीं है तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो पहचान होनी चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होगा। और अगला है डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। देखिए वो यहाँ पर तो इतना बड़ा ये बताना मुश्किल है। मैंने देखा आप लोगों का एडवांस लेवल कोर्स होता है, उसमें ये चीजें समझाई जाती हैं कि कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़े से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो बता दिए जाते हैं। करना चाहते हैं रिजेक्ट टायर का, इनका जो कंट्री है किस कंट्री के साथ कर सकते हैं? ये एक खोजबीन का विषय है और स्टार्टअप इंडिया इसी बारे में ट्रेनिंग देती है कि वो कंट्री कैसे सेलेक्ट करना है। सैकड़ों कंट्रीज से आ रहा है। सर आपके तो कनेक्शन होंगे ना अदर कंट्रीज में? हाँ बिल्कुल है, लेकिन हम प्लेट में परोसने की बजाय हम कहते हैं कि आप खुद पता करिए हमारी गाइडेंस से। हाँ, वो ना प्रैक्टिकल करो फिर सीखो। बिल्कुल जी। सर अगला क्वेश्चन है विवेक कुमार से, वो भोपाल से हैं। जी।
35 लाख का इनका एडवांस दिया है इन्होंने किसी को। ओके। बट मेन बात ये है, वो जो पैसे है ना उनको वो रिटर्न मिले, ना उनको जो उन्होंने दिया था पैसे सामान के लिए, ना वो सामान मिला। जी, तो बहुत अच्छा। देखिए, इस बहाने अच्छा तो नहीं हुआ इनके साथ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ऐसे ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल रोज होते हैं। ये तो हमें मिले हैं, हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। और मैं इस वीडियो के द्वारा मैं सरकार से विनती करूंगा कि जब भी ये भोले भाले इंडिया के जो लोग हैं वो पैसा बाहर भेज देते हैं, उनको सरकार का कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए, भेजने से पहले वो किसी से पूछ सकें कि कैसे उसकी श्योरिटी होगी। ये काम तो रोज होता है। अगर उन्होंने बिना सीखे बिना जाने, ये इसीलिए होता है, एक तो यूट्यूब पर अवेलेबल भी नहीं है, कोर्सेज बहुत हैं लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए ऐसी गलतियां होती हैं। और ये मेरे हिसाब से 100 करोड़ से ज्यादा का रोज घोटाला ऐसे लोगों से हो रहा है जो उनसे एडवांस मंगा लेते हैं और फिर ना पैसे देते हैं ना वो माल देते हैं। तो मुझे लगता है जिनको नॉलेज नहीं होती ना, उनके साथ फ्रॉड करना बहुत इजी रहता है, जिनको गाइड करने वाला फ्रॉड होता ही उनके साथ है जिनको नॉलेज नहीं है। नॉलेज वाले के साथ कैसे फ्रॉड हो जाएगा। सर, अगला क्वेश्चन है हमारा दीपक मदन से, दिल्ली से। 5 लाख पर 1 लाख कैसे कर सकते हैं? देखिए, ज्यादा भी कर सकते हैं। 5 लाख पर 1 लाख का क्या, और भी ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, इसमें बहुत प्रॉफिट होता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। और कैसे होगा वो हम आइटम सेलेक्ट करना, कंट्री सेलेक्ट करना, ये सब चीजें, कैसे वहां से आदमी मिलेगा, ये सब चीजें हम ट्रेनिंग देते हैं तो हो जाता है। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, क्या हम जीरो इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट? ये तो आपने बहुत ही वैसे स्पेशल, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा आपकी पॉपुलर वीडियो और स्टार्टअप एकेडमी के माध्यम से कि नॉलेज सबसे बड़ी चीज होती है। बिजनेस में केवल 2 चीजें चाहिए, एक नॉलेज और एक पैसा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप काम कर सकते हैं, आप नॉलेज वाला आदमी ले सकते हैं किराए पर, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल करना मुश्किल हो जाएगा। जी। तो नॉलेज है तो आप बिना पैसे के भी काम कर सकते हैं। मतलब हम कर सकते हैं सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। थैंक यू। अगला क्वेश्चन है हमारा शैफी खान से, जो है लखनऊ से। जी। मैं ओसीसी का काम करना चाहता हूँ, इंपोर्ट की क्या कॉस्ट आएगी और इंस्पेक्शन कौन करेगा और कितनी बार करेगा? जी बिल्कुल। देखिए, पहले तो सब लोगों के लिए बता दूं, ओसीसी बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन आम आदमी के लिए ओसीसी एक नया वर्ड है। गत्ते को, जो पुराना गत्ता है, उसको ओसीसी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या था प्रश्न? ओसीसी काम करना चाहता हूं, इंपोर्ट में कॉस्ट कितनी आएगी? और इंपोर्ट की कॉस्ट जो है वो निकाला जाता है कि उसमें वहां कितने का आपको मिलेगा, फिर वहां के एक्सपेंसेस क्या होंगे, उसको लोड करना है कंटेनर में, वो कंटेनर पोर्ट तक जाता है, पोर्ट से शिप में चढ़ता है, शिप का किराया कितना लगेगा, फिर शिप से यहाँ उतरता है, फिर वो ट्रक पे चढ़ता है। तो ये सब किराए वगैरह हमें पहले से मालूम होने चाहिए। अगर कहीं दूर से आ रहा है तो पैसे अलग होंगे, नजदीक से आ रहा है पैसे उसका अलग होंगे। तो ये प्रॉपर एक प्रोसेस है जो सिखाया जाता है, जो सबका एक जैसा नहीं होता है। ओके, थैंक यू सर हमारा क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। गाइस, उम्मीद है आपको बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो सर का वेबिनार है सैटरडे को, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे हमने नंबर दे रखा है सर का, इनकी टीम का, आप उसे कांटेक्ट करके आप डिटेल ले सकते हैं, सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।